हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इतने सारे थेपले मैंने किस लिए बनाए हैं। और ये देखिए, अभी मैं इसे मोड़ कर भी दिखाऊंगी और कितना बेहतरीन थेपला बन रहा हुआ है। शायद आपको भी वहाँ से अच्छा दिख रहा होगा। और सच पूछिए तो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। दरअसल ये थेपले और बाकी सारे इंतज़ाम, जो खाने के इंतज़ाम अभी मैं कर रही हूँ, रात का वक्त है, क्योंकि कल सुबह सुबह मुझे मानिक और अश्विन के साथ निकलना है औरंगाबाद के लिए। और ये देखिए, सारी पैकिंग भी मेरी पूरी हो गई है। इसमें थेपले के साथ भी और भी बहुत कुछ है। फ्राइड राइस भी है, गाजर का हलवा है, और क्या है, और ड्राई फ्रूट्स भी है, मूंगफली भुने हुए हैं, और भी कुछ कुछ जो भी ज़रूरत भर सामान, ताकि हमें खाने की बिल्कुल परेशानी ना हो रास्ते में भी और वहाँ भी, क्योंकि 3 दिन तक रहना है। तो बस सारे इंतज़ाम कर लिए मैंने। और ये देखिए, सुबह सुबह का समय है। सुबह मैं तैयार होकर नीचे उतर चुकी हूँ। पूजा पाठ भी हो चुकी है। पूजा पाठ इसलिए कि वैसे भी मैं घर से निकलने के पहले ज़रूर ही नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती हूँ। आज तो सुबह बिल्कुल 4 बजे ही उठना हुआ और फटाफट सारा काम करना हुआ। आज 14 फरवरी है। वैलेंटाइन डे तो खैर है ही, उसका तो ज़्यादा महत्व मेरे लिए नहीं है, पर सरस्वती पूजा है, जिसकी वजह से अच्छे से माता सरस्वती की पूजा करके ही निकल रही हूँ। ये देखिए, गाड़ी तक पहुँच चुकी हैं और ये शानदार इंतज़ाम अश्विन ने हम सबके लिए किया है। बिल्कुल, ये देखिए, फ्रंट सीट्स भी उतना ही शानदार है और बैक सीट्स के तो क्या ही कहने हैं। बिल्कुल बहुत ही कंफर्ट और मज़ेदार, बिल्कुल एसी कोच की तरह, फर्स्ट क्लास कोच की तरह बनाया है इसने। मैट्रेस वगैरह मंगा करके सारा इंतज़ाम कराया है। तो इस तरह से बहुत ही कंफर्ट में मैं बैठकर बिल्कुल मज़े ले रही हूँ। और हम सब निकल चुके हैं, हमारी गाड़ी निकल चुकी है यात्रा के लिए। बस हम बहुत जल्दी कुछ घंटे में पहुँच जाएंगे औरंगाबाद। ये देखिए, हमारी गाड़ी कल्पतरू को भी क्रॉस कर गई है। सुबह के करीब करीब 5:15 बज रहे हैं। ये देखिए, मैं दिखा भी रही हूँ, 5:21 हो गए। और बस हमारी अब गाड़ी निकल पड़ी है। बीच में थोड़ा हल्का सा ट्रैफिक में मिला था। अब ये सुबह के करीब करीब 8 बज रहे हैं, उसके आसपास, जहाँ बीच में हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक लिया रिफ़्रेश होने के लिए। अश्विन को चाहिए था थोड़ा ब्रेक, तो हम लोग बस कुछ एक 15-20 मिनट के लिए हम लोग रुके, क्योंकि एग्जैक्टली हमें रुकना था ये डोगरा फूड मॉल में, क्योंकि यहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है। वॉशरूम वगैरह भी बहुत बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, जिसकी वजह से करीब करीब बहुत सारे यात्री यहाँ रुकते हैं। ये देखिए, कितनी गाड़ियाँ यहाँ रुकी हैं। सब यहाँ ठहर कर अपना रिफ़्रेशमेंट के बाद वापस जाते हैं, और हम लोग भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल रिफ़्रेश हो गए हैं, अब कहीं रुकना ही नहीं है। अब सीधा औरंगाबाद में ही हमारी गाड़ी रुकेगी। ये बीच में ये बिल्कुल रोड तो बिल्कुल मक्खन सा है, एकदम मज़ेदार, बहुत अच्छा। ड्राइविंग में भी मज़ा आया और देखकर भी अच्छा लगा कि भाई, रोड इतनी शानदार हो तो फिर यात्रा के तो क्या ही कहने। तो इस तरह से बस टोल टैक्स देते हुए हम लोग निकलते रहे। बाकी और कहीं रुकना नहीं था। ये देखिए, बोर्ड आपको वहाँ से दिख रहा होगा, शिरडी है, नागपुर है, तो कितने किलोमीटर्स हैं। तो हमारा तो डेस्टिनेशन औरंगाबाद है, तो वो भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो ये देखिए, आसपास कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा, खूबसूरत सा आसमान, अगल बगल पहाड़ और ढेरों पेड़ पौधे। ये देखिए, बिल्कुल नेचर के बीच में लग रहा है जैसे बहुत ताज़ी हवा भी मिलती। हालांकि हमारी गाड़ी तो बंद है, बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलकर भी धूप बहुत गुनगुनी और प्यारी लग रही है, बिल्कुल चुभ नहीं रही है। ये आसमान तो बस भा ही रहा है। ये देखिए क्या सुंदर, एक्चुअली हम लोग पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं ये ब्लू, सेरेलियन ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। और ग्रे में पहाड़, कभी ये बिल्कुल सफ़ेदी छा जाती है। तो बस ये प्रकृति अपना सौंदर्य दिखा रही है हमें, जिसे देखने के लिए ही तो हम लोग बाहर निकले हैं। और ये बीच बीच में ये टोल टैक्स देते हुए हम लोग निकल रहे हैं। बस वहीं पे रुकना पड़ रहा है, और बाकी तो कहीं कोई
बाधा है ही नहीं। बिल्कुल रोड में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ऐसी नहीं है जिससे परेशानी हो, कोफ्त हो। तो ये तो ज़रूरी डेस्टिनेशन के बीच में जो है ज़रूरी है, टोल टैक्स देते हुए हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ी बहुत बाधा आती है जब आगे के यात्री जो हैं बिल्कुल जल्दी करते नहीं हैं। तो खैर ये सब तो यात्रा में चलता रहता है। फिर आगे बढ़े हम, और ये देखिए चलते चलते हम लोग बहुत करीब पहुंच रहे हैं औरंगाबाद के, और अब करीब करीब पहुंच चुके हैं। और पहुंचते ही हम लोग सबसे पहले एक रेस्तरां में पहुंचे, क्योंकि हम लोग टाइम से पहले पहुंच गए थे और हमारा एयरबीएनबी बिल्कुल तैयार नहीं था, तो हमने सोचा लंच यहीं ले लिया जाए। तो ये एडवाइजेबल भी था क्योंकि 1:30 बज रहे थे, और ये यहाँ से लंच लेने के बाद हम लोग घर पहुँच फिर चेंज करके सबसे पहले बीबी का मकबरा देखने गए। ये देखिए आइचा गावात, बड़ा अच्छा रेस्तरां है, चारों तरफ बिल्कुल ढेरों पेड़ हैं, और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, और खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था, और चार्जेस भी बहुत अच्छे थे इसके, बिल्कुल नॉमिनल। ये देखिए हम पहुंच गए बीबी का मकबरा। तो दोस्तों बीबी का मकबरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण आजम शाह ने दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। इन्हें राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था, और यह ताजमहल की आकृति पर मतलब उसकी नकल किया गया है एक्चुअली। और ये छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। आजकल छत्रपति संभाजी हो गया है औरंगाबाद, आपको शायद मालूम होगा, इसका नाम बदल गया है। और यह मकबरा अकबर एवं शाहजहां के काल के शाही निर्माण से अंतिम मुगलों के साधारण वास्तुकला के परिवर्तन को दर्शाता है। और दूसरी बात कि ताजमहल से तुलना के कारण ही यह उपेक्षा का कारण बना रहा। मुगल काल के दौरान यह वास्तु औरंगाबाद शहर के मध्य हुआ करता था। इस मकबरे को साधारणतः ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। शायद आपको मालूम हो, दिखता है पर सच पूछे तो ताजमहल की तौहीन ही है उससे, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं। तो इसके बाद हम लोग ये कालकथी शाही उत्तम राव सदाशिव राव पहुँचे। ये यहाँ विपश्यना भी सिखाया जाता है, और रेकी का भी बोर्ड लगा हुआ था। तो इस तरह से ये बहुत ही बड़ा सा एरिया है। यहाँ पे बच्चों के खेलने का एक छोटा सा पार्क भी दिखा। खासकर यहाँ पर भगवान बुद्ध का केंद्र दिख रहा है, उनकी एक प्रतिमा है। देखिए यहाँ भी एक प्रतिमा है, और ये सामने भी प्रतिमा है जहाँ लोग मंत्रोच्चार वगैरह भी कर रहे थे। देखिए कितनी खूबसूरत फूल हैं, बहुत सुंदर से सजा हुआ था। तो कुल मिलाकर अच्छी जगह थी। और इसके ठीक ऊपर ये देखिए रेकी ट्रेनिंग व हीलिंग सेंटर भी दिखा रहा है, या फ़ोन नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। और ठीक उसके ऊपर करीब करीब 200 सीढ़ियाँ हैं, जहाँ एक गुफा भी है। तो कई लोग जाते हैं ऊपर, और कुछ स्कल्पचर्स भी वहाँ पर दिखे हमें। और हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो थोड़ा हमने वहाँ बैठ कर बस आसपास देखा और जायज़ा लिया वहाँ के जो सब क्या क्या होता है वगैरह। लोग बाग आसपास थे, बहुत भीड़ नहीं थी, हल्की फुल्की भीड़ थी। और उसके बाद हम लोग वापस लौटे घर की ओर, क्योंकि वैसे ही हम लोग थक चुके थे। तो दोस्तों बताइएगा आपको मेरी ये जर्नी, मेरी यात्रा कैसी लगी। मैं थेपले की रेसिपी बहुत जल्दी अपलोड करूँगी और आपको बताऊँगी। बहुत ही अच्छा मज़ेदार रेसिपी है। तो ये देखिए हम अपने एयरबीएनबी में पहुँच चुके हैं, और मैं अपने बेड पे आराम कर रही हूँ। तो ये थोड़ा बहुत क्लिप्स मैंने घर के अंदर का भी लिया है। तो इस तरह से इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद भी बहुत कुछ है, क्योंकि औरंगाबाद का ये पहला दिन है।
बाकी 3 दिन हमें यहाँ बिताना है। ये देखिए जहाँ मैं ठहरी हूँ, ये बाहर कितना शांत और सुंदर है, शाम का समय है और ये दृश्य वहीं का है। पहाड़ भी पास में है, तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शांति मिल रही है और मज़ा आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ, शुक्रिया।